देना होता है, ठीक है। वो CNIC के ऊपर जो एड्रेस है और जो बैंक के ऊपर है वो सेम डिटेल्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपने घर का दे दिया और अपना नाम लिख दिया और सारा जो CNIC के ऊपर नंबर था, नाम था सॉरी, वो अपना दे दिया, फिर बैंक के ऊपर कोई टाइटल और है। सेम होना चाहिए, स्पेलिंग सेम होने चाहिए। इवन आपने कैप्स लॉक भी ऑन नहीं करना। अगर ये भी एक मुझे कैंडिडेट ने बताया कि अहमद भाई मैं लगी हुई हूँ नहीं हो रहा, और बाद में उन्होंने, मैं तो क्योंकि था नहीं तो उन्होंने कहा ओहो मैं एक जगह पे कैश लॉग में रहा हूँ, तो ये भी नहीं करना कि कोई छोटे लेटर और बड़े, सेम एज इट इज लिखना है, ठीक है। और वो चेक बुक की शायद पिक्चर विक्चर भी मांगेगा और वो आराम से आपको अपलोड कर देगा करके। उसके बाद आपसे आपको मटेरियल ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है। वो खुद ही आप स्टेप्स कंप्लीट करते जाएंगे, वो कहेगा ऑर्डर करें मटेरियल। और मैंने लास्ट टाइम भी बताया था फ्लायर्स ऑर्डर कर लेना, या जो भी छोटी मोटे पैसों वाली कोई चीज होती है 400 रुपए की जो भी पैकिंग मटेरियल है ऑर्डर कर लें। उसके बाद लास्ट जो स्टेप है ना, वो वहां पर आपको कहता है कि SKU ऐड करें, मतलब कोई प्रोडक्ट की लिस्टिंग तो करें ना। आप कह रहे हैं मैं दुकान खोलने लगूं, शटर उठा रहा हूं, अब है क्या, दुकान खोल के अंदर खाली दुकान पड़ी हुई, कोई एक चीज तो बेचें। तो मुझसे कुछ लोग कह रहे थे कि डमी डाल दें, डमी डाल दें। तो इतना डमी भी नहीं डालना, मतलब ये भी नहीं करना, अभी तो हम सीख लेंगे, बस आज एंड हो जाएगा। इससे पहले मैं उनको कह रहा था कि इतना डमी ना डालिएगा कि आप दुकान के अंदर ऐड लगा दें मेरे पास फलां नंबर की जूती अवेलेबल है, और कल को आपको ऑर्डर आ जाएगा और आप कहेंगे ओहो ये तो मैंने डमी लिस्टिंग लगाई थी। तो फिर अगर आप ऑर्डर कैंसिल करेंगे तो उससे अकाउंट की हेल्थ गिरती है। व्हाट इज हेल्थ? अमेजोन पे भी सेम है, अमेजोन पे भी अकाउंट की हेल्थ होती है, ईबे पर भी होती है, दराज पर भी होती है। अकाउंट हेल्थ का मतलब होता है कि आपकी आपको वो ना, आपको एक कह दें कि जब आप गेम्स खेलते हो तो पावर नहीं होती है आपकी 100%। तो जब आप कोई इस तरह की चीज करते हो, ऑर्डर कैंसिल करते हो, आपका ऑर्डर रिटर्न होता है, आप कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं देते हो, कुछ तल्ख कलामी आपकी हो सकता है उनके साथ भी कहीं चैट पर हो जाए, तो उन्होंने पॉइंट्स रखे होते हैं, मतलब ऑर्डर कैंसिलेशन पे आपके 5 पॉइंट्स माइनस, अब आपकी पावर 95% रहेगी। तो जब वो जीरो होती है ना, तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। तो उसको हमने बचाना होता है। तो आप स्टार्ट में ही अगर कैंसिलेशन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो अब से पहले मैं ये कह रहा था कि कोई ऐसी चीज करो जो बाजार में अवेलेबल हो, अगर ऑर्डर आ जाए तो आप प्लेस उसको उसको डिलीवर कर सकते हो। एक ये इंपॉर्टेंट चीज आज हमने सीखनी है, SKU क्या है। मैं तो ये रिकॉर्ड करके लेक्चर यूट्यूब पे डाल दूंगा, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो एक टेक्निक है, एक फॉल्ट है, मतलब अब जाहिर बात है हमने इसके ऊपर इतना ज्यादा अगर काम किया है दराज के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, तो इसकी साइट्स के कुछ डिफेक्ट्स हैं। वो डिफेक्ट्स भी आज उनमें से एक तरीका मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाऊंगा कि जब आप SKU करते हो, आप लिस्टिंग करते हो, लिस्टिंग करने के बाद आपकी जो होती है ना प्रोडक्ट, वो क्वालिटी कंट्रोल के पास जाती है। जहां से जब आप लिस्टिंग करके, अभी हम करेंगे प्रैक्टिकली, मैं सिर्फ अभी आपको समझा रहा हूं कि करना क्या है। जब लिस्टिंग करके सबमिट करवाते हैं ना, तो वो डायरेक्ट लाइव नहीं होता आपका ऐड। आपका ऐड पहले क्वालिटी कंट्रोल वालों के पास जाता है। वो 3-4 दिन आपके ऐड चेक करते हैं, आपके इमेजेस चेक करते हैं। और एक फॉल्ट है इसकी वेबसाइट के ऊपर स्टोर में, वो मैं बताता हूँ कि वो क्वालिटी कंट्रोल के पास जाए बगैर ही लाइव हो जाता है। अभी हम उसको दोबारा करके देखते हैं। मैंने बताया कि मैं 6-8 महीने, बल्कि इससे ज्यादा अरसा हो गया, मैंने दराज को टाइम नहीं दिया। उससे पहले डिफेक्ट था, होपफुली वो आज भी होगा। होपफुली क्या मतलब ये है कि मुझे लगता है कि वो आज भी होगा, ठीक है। तो एक वो चीज डिस्कस करनी है। दूसरी चीज जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये है कि दराज के सेशन बहुत देर देर से लिए जाते हैं, हफ्ते 10 दिन बाद एक सेशन होता है, तो हमने वाइंड अप करना है 3-4 सेशंस के अंदर, खत्म दराज, फिनिश, ठीक है। सो आज ऑर्डर प्रोसेसिंग भी सिखाई जाएगी कि जब आपके पास ऑर्डर आता है, तो सारे मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि अहमद भाई ऑर्डर आ गया तो फिर क्या करना है, किस कोरियर सर्विस को दें, लेपर्ड को दें, TCS को दें, पैकिंग कैसे करनी है, कौन सी स्लिप कहाँ लगेगी, वो सारी जीरो से लेके एंड तक अभी हम देखेंगे, ठीक है। कि कहाँ मेल करनी होती है ऑर्डर आए, कहाँ से बुक करवाना पड़ता है वेयर हाउस की स्लॉट, क्या क्या प्रोसीजर है, वो सारा डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं SKU की तरफ, ठीक है। SKU कैसे ऐड करना है? आप तो जिस टाइम पे स्टोर बना रहे होगे ना, तो पैकिंग ऑर्डर के बाद आपको वहां पर एक आता है कि ऐड एन SKU, तो आपको जो है ना वो SKU ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब अगर आपका अकाउंट लाइव हो गया, अब आपने एक प्रोडक्ट तो नहीं रखनी और प्रोडक्ट भी रखनी है, तो ये प्रोडक्ट्स में आप पहले अपने सेलर सेंटर में लॉगिन हो जाएं, और ये विंडोज आपके सामने आएगी, ये मैनेज प्रोडक्ट्स वगैरह लिखा होगा। ये मैंने आपको बताया था, दिस इज द मेन फोकस।
फुलफिलमेंट बाय दराज, और इंशाल्लाह आज नहीं तो कल आप सब लोग इस लेवल पर पहुंचेंगे कि आप सब लोग फुलफिलमेंट बाय दराज करें। मैं फिर से कहता हूँ, मुझसे लोग क्वेश्चन करते हैं यार कि अहमद भाई आप फुलफिलमेंट बाय एफबीडी क्यों नहीं करते हैं, तो एफबीडी का मैं आपको समझा दूं, इसकी रिक्वायरमेंट यह है कि आपका स्टोर कम से कम 6 महीने से 1 साल पुराना होना चाहिए, और उसकी जो सेलिंग है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, वो एक क्राइटेरिया है। तो हम मेरा ये था, मैंने आपको बताया कि मैंने डिफरेंट स्टोर दे भी दिए, फोकस भी नहीं किया दराज के ऊपर बहुत ज्यादा, मतलब काम करता था, एफबीएम करता था, खुश था, तब तक एफबीडी आया ही नहीं था, इसका मॉडल ही एफबीएम चल रहा था। ये एफबीडी तो अब आया है, 1.5-2 साल हुए, उससे पहले दराज मॉल शॉल कुछ नहीं था। ठीक है, ये सिर्फ बातें थी कि ऐसे है तो वैसे है। ये सईद भाई कुछ कह रहे हैं, हारिस भाई की आवाज नहीं आ रही, मेरा ख्याल है बाकियों को आ रही है आवाज सही। अच्छा, जी अहमद भाई, आ रही है आवाज? सही है तो सर, ठीक है, आ रही है, क्लियर आ रही है। ठीक है, जिनको नहीं आवाज आ रही वो काइंडली जो है अपना इंटरनेट कनेक्शन वगैरह चेक करें, या लेफ्ट साइड के ऊपर यार साथ भाई यार ये चैट में अगर लिख दें कि लेफ्ट साइड के ऊपर ना, लेफ्ट बॉटम के ऊपर माइक को ऑडियो कनेक्ट कर ले, शायद इसलिए नहीं इनको आ रही। ठीक है, या वकास भी लिख दें, कोई भी लिख दे। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोगों ने पहुंचना है। मैंने आपको बताया कि मैं सीजनल करता था, सारे सिर्फ सीजनल करता रहा हूं और रेकमेंड भी करता हूं, लेकिन अगर आपने एफबीडी तक पहुंचना है तो आपको टिपिकल प्रोडक्ट्स भी सेल आउट करनी पड़ेंगी। अभी आप स्टार्ट लें, अल्लाह करेगा आप यहाँ पहुंचे। और मोटिवेशन के लिए, अगर आपको ये लगता है कि दराज बहुत ही छोटी चीज है, तो ऐसा भी नहीं है, लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर सर्च करके देख लें कि दराज के टॉप स्टोर्स कितना पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपका इंडिविजुअल का स्टार्ट है, और आहिस्ता आहिस्ता मैं फ्यूचर की वैसे ही बात कर दूं, क्योंकि मोटिवेट करने के लिए। अभी आप एफबीएम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप एफबीडी करेंगे, एफबीडी आपका इसी मॉडल से हो जाएगा। एफबीएम कर रहे हैं, स्टोर पुराना होगा, एफबीडी कर लेंगे, जिन लोगों ने करना होगा मैं उनको खुद करवा दूंगा एफबीडी कैसे अप्रूव करवाना है। ठीक है, और फिर दराज मॉल में जाने के लिए पाकिस्तान में कंपनी रजिस्टर करवानी होगी आप लोगों को, कोई मुश्किल काम नहीं है, 20-22 हज़ार रुपये वकील को देंगे तो वो आपको सारा प्रोसेस ट्रेडमार्क वगैरह कर देगा। ठीक है, लेकिन अभी उस स्टेप पे नहीं जाना, अभी एफबीएम पे रहना। ऐड कैसे करनी है? प्रोडक्ट पे क्लिक किया, मैनेज प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपने जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स आपके पास स्टोर पे लगी हुई है वो आती है, मैंने लास्ट टाइम करके दिखाया। अभी हम ऐड मोर प्रोडक्ट्स पे जाते हैं। ठीक है, इस पे क्लिक कर दें आप, ऐड मोर प्रोडक्ट्स के ऊपर जाके। अच्छा, उसके बाद फॉर्म आएगा आपके पास जिसके ऊपर आपने टाइटल वगैरह और ये चीजें सारी लिखनी होंगी। लाइक अब ये वो चीज है, जिन लोगों ने अमेजोन पे काम कर रहे हैं या अमेजोन पे वो कुछ वो क्या कहते हैं कि एक्सपीरियंस रखते हैं, उन लोगों को ये चीज पता होगी कि सबसे पहले आप लोगों ने अगर प्रोडक्ट का नाम लिखना है तो ये बेसिकली उसका टाइटल है। ठीक है, तो टाइटल आप लोगों ने कहाँ से लिखना होता है, अमेजोन पे एक अलग कहानी है लिस्टिंग की, यहाँ पर इतना मुश्किल काम नहीं है लिस्टिंग करना। लेकिन फर्ज कर लेते हैं एक हम डमी डाल रहे हैं, तो ये मेरे स्टोर के खुला हुआ है, चलो इसी को कर लेते हैं। लाइक हम किचन ग्लव्स सेल आउट करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये टाइटल हमने कहाँ से लेना है? सबसे पहले आप लोगों ने चले जाना है दराज.pk पे। दराज.pk के ऊपर जाकर आपने अपने आइटम को सर्च करना है। सर्च कैसे करना होता है? यहाँ लिखें दराज.pk के ऊपर जाके किचन ग्लव्स, सारे एड्स खुल जाएंगे। अब उन एड्स के अंदर से जो टॉप के एड्स है ना, टॉप 10 के जिनके सेलिंग सबसे ज्यादा, उसके रिव्यू, उसके सॉरी टाइटल को पकड़ने की कोशिश करें। अच्छा, ये आप लोगों के लिए सिर्फ अभी के लिए है कि अभी आप किसी का टाइटल कॉपी कर लें, दराज में कॉपीराइट्स का इशू नहीं आता। लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी आपकी प्रोडक्ट रैंक नहीं होगी जब तक आपका टाइटल अपना नहीं होगा, ये बात याद रखना। ठीक है, टाइटल कॉपी करके काम तो चला लेंगे, 8, 10, 20, 25 शायद ऑर्डर्स भी आ जाए, लेकिन इस मुगालते में मत रहना कि आपकी प्रोडक्ट रैंक हो रही है। रैंक तभी होगी जब आप अपना एक अच्छा सा टाइटल खुद डिजाइन करके लगाएंगे जो किसी और ने नहीं लगाया। समझ आ रही है अब आपको मेरी बात? जो लोग अमेजोन पढ़कर आए हैं, सीख कर आए हैं, उनको इस चीज का बखूबी अंदाजा है कि पीछे सर्च वॉल्यूम की गेम चल रही होती है। तो अगर सर्च आपने किसी का टाइटल कॉपी करके लगाया, तो अगर एक किचन फर्ज कर लें, किचन ग्लव सर्च हुआ है ऑलरेडी,
तो यार उसने भी तो टाइटल में किचन ग्लव यूज किया हुआ है ना, तो उसको ज्यादा जल्दी ऊपर आना चाहिए, क्योंकि उसके पास तो रिव्यूज भी हैं, आप तो भी न्यू न्यू आए हो, उसके पास तो रेटिंग भी है, आपके पास क्या है, नथिंग। तो शुरू शुरू में आपके हनीमून पीरियड के अंदर दराज आपको उठा कर ले जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए आप उधर नहीं है, जब तक आप अपना यूनिक टाइटल और यूनिक ऐसी चीजें नहीं डालेंगे जो अट्रैक्ट भी कर रही है और नॉर्मल यूज के लिए भी है। हीलियम शीलियम कोई यहाँ नहीं होता, तो इसीलिए आपको खुद से यहाँ के खोल के टाइटल बनाना पड़ता है। ये 999 मेथड, लाइक आप किचन ग्लव के एड्स देखें, उनके अंदर से कोई टाइटल मर्ज करें, वर्ड्स उठाएं और फिर यहाँ पे यूज करें, ठीक है। तो एक तो हम ये डाल देते हैं। दूसरी चीज आ जाती है, आप ये देखें साथ इसने नीचे कैटेगरी पूछना शुरू कर दिया। कैटेगरी के लिए क्या करना है, दराज के ऊपर उसी ऐड के ऊपर जाएं, जिस टॉप में से किसी भी एक ऐड के ऊपर चले जाए, कैटेगरी सबकी तकरीबन सेम होगी। तो टॉप का जो होगा उसकी कैटेगरी ठीक होगी, किचन एंड डाइनिंग। पहली कैटेगरी आपकी किचन एंड डाइनिंग होगी, उसके अंदर सब कैटेगरी किचन एंड ये जो भी लिखा हुआ है वो होगा, उस पर स्पेशल किचन टूल्स के अंदर जाके आपके किचन ग्लव पेस्ट हो जाएंगे। यहाँ पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने अमेजोन पे काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और जो लोग ट्रेनिंग ली हुई है जिन्होंने, उनको इन सारी कैटेगरीज के बारे में पता होगा कि पहले एक मेन कैटेगरी होती है, फिर सब कैटेगरी होती है, फिर सब कैटेगरी होती है, और उसके बाद जाके आपकी प्रोडक्ट आती है। और जो लोग माशाल्लाह माशाल्लाह आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लॉन्च कर रहे हैं, जब वो अभी करेंगे अपनी प्रॉपर लॉन्च और लिस्टिंग खुद अपने हाथों से करेंगे या देखेंगे, उनको पता चलेगा कि अमेजोन बहुत ही मजे की चीज है। दराज उसका एक छोटा वर्जन है, अमेजोन में भी बहुत बड़ी बड़ी कैटेगरी, सब कैटेगरी, फिर सब कैटेगरी, इसी तरह यहाँ पर भी है। तो आपने वही कैटेगरीज चूज करनी है जो आपके टॉप के लोगों ने चूज की हैं। आपने अपनी मर्जी से नहीं कर देना कि आप इधर इसने किचन एंड डाइनिंग किया है तो आप अपनी मर्जी से जाके गार्डनिंग के अंदर आप किचन ग्लव्स लगा, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब मैं आप लोगों को साथ साथ क्योंकि गाइड करता जा रहा हूँ, ये जरूरी है समझाना कि पाकिस्तानी अवाम है ना फाद भाई, पाकिस्तानी अवाम है ना, ये लोग पागल हैं। ये लोग चाहते हैं कि हम हर तरीके से डॉज करें। अब ये डॉजिंग क्या करते हैं, सुने मजेदार चीज सुने। अब हैंड फ्री जो है ना, वो बेसिकली वो कैटेगरी लॉक्ड है, उस गेटेड कैटेगरी है। उस कैटेगरी को अनलॉक करवाने के लिए आपको दराज के अंदर एडिशनल एडिशनल जो है ना, दराज चेयर, जब आपका स्टोर लाइव हो जाता है तो कस्टमर सपोर्ट पे जाके जो आपको बता दूंगा, जिन लोगों ने गेटेड कैटेगरी को अनगेटेड करवाना होगा उस पर भी एक सेशन रख लेंगे। तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। तो पहले तो सारे दो नंबरी मारने की कोशिश करते हैं कि कोई फेक डॉक्यूमेंट्स बना लिए, फेक चीजें कर ली। लेकिन जब वो बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया था ना दराज में, फिर दराज ने अपनी पॉलिसी थोड़ी स्ट्रिक्ट की। तो फिर क्या करते थे वो, और उसमें हैंड फ्री लगाते थे और कैटेगरी बदल देते थे। अब हैंड फ्री लगे हुए हैं लेकिन कैटेगरी किचन एंड डाइनिंग सेलेक्ट की होगी कि हम पकड़े ना जाए। अब वो कैटेगरी तो गेटेड है ना, उसमें तो लगा ही नहीं सकते। उसमें जैसे ही कैटेगरी यहाँ आकर आपके सेलर सेंटर में आके जैसे ही वो कैटेगरी चूज करेंगे, वो कह देगा नहीं 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 भाई, ये कैटेगरी अलाउ नहीं है, वो लिस्ट ही नहीं करने देगा कि इसको तो क्या किचन एंड डाइनिंग में जाके एंट्री लगा देते थे। मतलब यहां तक दराज पे दो नंबरियां हुई हैं। लेकिन अब दराज ने बहुत अपनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी कर दी है। अभी आप लोग काम करेंगे आपको पता चलेगा कि ये जो लोग कहते हैं ना दराज दो नंबरी करता है, बहुत कम होगी, ठीक है। सो किचन एंड डाइनिंग चूज करते हैं, बल्कि यहाँ पर आप खुद क्लिक करें इसके ऊपर। एक सेकेंड, ये काम तो चलेगी। आपको मैं एक और बात आपको बताता हूँ, मैं क्यों पता है मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि दराज के अंदर वो जो वो वाला एरर है ना वो होगा, क्योंकि मैंने कुछ साल पहले किसी का स्टोर इस तरह बनाया था और उसको काम थोड़ा बहुत हमने किया था उसके साथ। तो कजन था मेरा, तो तब भी ये एरर से देख रहे हैं, ये दराज में ये वाले एरर्स हैं, थोड़े से जीयूआई के मसले हैं। लाइक अभी हम लिस्ट कर रहे हैं ना, वो स्क्रॉल डाउन वाला बटन ही गायब हुआ है, वो जब तक नहीं होगा तब तक कैटेगरी सही सिलेक्ट नहीं होगी। दोबारा कर लेते हैं। ये इतना बड़े इतने बिग प्रॉब्लम्स नहीं है जिनको देखकर आप ये कहें ना कि दराज फारिग चीज है, इतनी फारिग नहीं है ये। थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन
चले हम यहाँ से इसकी कैटेगरी चूज करते हैं, वैसे ये हो जाएगा ठीक है। या मैं नई विंडोज ऑन करता हूँ ना, उसमें शायद हो जाए, मेरे पीसी में मसला ना आए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो कर लें, ताकि जितनी देर में विंडोज न्यू ऑन करके कर। सर ये लिस्टिंग के बारे में पूछना था, क्योंकि हम टॉप 10 की उठा रहे हैं। तो टॉप 10 जैसे, अगर मैं एक मिसाल दे दूं कि हमने जो एग्जाम्पल किया था वहां पे अमेजोन पे लिस्टिंग का, कि अगर जी। टॉप 10 में से उनको टाइटल उठा के उनको मर्ज करके मिक्स हम्म करके एक हम्म टाइटल बना लें, हम्म तो और देखें कि उसका सर्च वॉल्यूम मतलब एक अच्छा ही एक किचन ग्लव्स अगर हम रख रहे हैं तो हम किचन ग्लव्स तो नेसेसरी है, उसमें आएगा जरूर। जी जी उसके अलावा कोई जैसे जी जिसके हम मंगवा रहे हैं होलसेल में, उस ब्रांड का जी नाम लिख दें या कुछ ऐसा कर दें। तो जी जी। फिर भी जरूरी है कि टाइटल दोबारा चेंज करें जब सेल भी आ रही है, सब कुछ आ रही है। नहीं वो मैं तो फिर हमें उस उसमें अगर जब तक आपको सेल आ रही है ना तब तक तो गुड है, लेकिन वो कंटिन्यूसली सेल आएगी नहीं। मैं बता रहा हूँ ना कि सेल एक टाइम तक आएगी फिर खत्म हो जाएगी, क्योंकि ठीक है। आप उस पर रैंक हमेशा के लिए नहीं कर रहे हो। इसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज है। कुछ लोग हैं कि वो जिस तरह मर्ज करके बनाते हैं ना टाइटल, क्योंकि सर हीलियम तो है नहीं सर्च वॉल्यूम देखने के लिए ना यहाँ पे, तो सही खुद है, से ही वो सही है। टॉप 10 उठा के उनके टाइटल्स को मर्ज करके एक अच्छा सा टाइटल अपना बना देते हैं। ठीक है, तो वो स्ट्रेटेजी भी फार्म हाउस अच्छी की है। चाबियां कह रहे हैं, फार्म हाउस गिफ्ट कर रहे हैं क्या? अच्छा सर, मैं ये पूछ रही थी कि टाइटल कितना बड़ा हो सकता है, रख सकते हैं, मतलब कितने ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं? ये वर्ड्स लिखे आ रहे होंगे 256 आई थिंक सो, ये साथ ही आ रहे होते हैं। एक सेकंड बताता हूँ। नहीं, टाइटल में डाल सकते हैं इतने वर्ड्स या लेटर्स? लेटर्स होंगे, वर्ड्स नहीं होंगे ना, स्पेस भी काउंट हो जाता है बीच में, तो वर्ड्स के ऊपर नहीं ठीक है, होता। लेटर्स। तो बाद में चेंज भी कर सकते हैं, जैसे अभी मतलब जी जो जी माइंड में आएगा उसको जी जिस तरह जी, से बेहतर कर सकते हैं एडिट और कर फिर बाद सकते, में सब चेंज। कुछ एडिट कर सकते हैं, पूरी प्राइस एडिट, ईच मतलब एंड उससे एवरी। कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना कि फिर नहीं रैंक नहीं में कोई फर्क नहीं पड़ जाए बाद में या नहीं कुछ नहीं और? नहीं नहीं नहीं, रैंक पे फर्क नहीं पड़ता। सही। सॉरी, जब आप टाइटल बदलते हैं तो तब रैंक पे फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर आपको एक जगह से जी, मैं ये सेल्स आ पूछ रही रही हूँ। हैं, हाँ एक जगह से सेल्स आ रही हैं जी, और आप उसका टाइटल ही बदल देते हो, कीवर्ड्स ही निकाल देते हो, तो डेफिनेटली उससे मतलब फर्क फिर तो एक ही पड़ेगा। बार चूज किया जाए ना जो भी अच्छे से। हाँ एक ही बार चूज किया जाए मतलब अगर जब वो तक सेल्स नहीं आती, अगर चेंज हाँ करना है तो जब तक कर सकते हैं। हाँ सेल जब तक नहीं आती तब तक तो, जब तक हाँ होने दें, लेकिन सेल रुक जाए तो फिर जोन से आपको चेंज कर सकते हैं। आ रही है तो वेल एंड गुड है। अच्छा, अगर कोई किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा हो ना इस तरह का, जिस तरह का पहले आ रहा था, तो आप उसके ऊपर क्लिक कर लें, कैटेगरी कोई भी एक कैटेगरी चूज कर लें। ये जिस तरह मैंने अभी किया है, वो जो हमें ऑप्शंस आ रही थी ना उनमें से कैटेगरी कोई भी चूज कर लें, उसके बाद फिर एडिट कर लें, यहाँ से एडिट हो जाएगी। ठीक है, हम ऊपर जाके देखते हैं किचन एंड डाइनिंग। ठीक है, इसमें किचन एंड डाइनिंग नहीं है, थोड़ा और नीचे आकर देखते हैं। नहीं, सब बहरे हो गए किसी को आवाज नहीं। आ रही है अहमद भाई, आवाज आ रही है। सर आ रही है आवाज? मेरी आवाज अच्छा, नहीं सॉरी, मेरी आवाज चली गई है। नहीं, मैं यहाँ बात नहीं कर रही, सॉरी सॉरी। नहीं नो इशू। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा कोई घोस्ट तो नहीं बैठा हुआ पीछे, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा, चुप हूँ। ये किचन एंड डाइनिंग आ गई है। ठीक है, इन्हीं कैटेगरीज के अंदर से आ रही है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या था, दूसरे नंबर पर हमने क्या चूज किया हुआ था, उसकी कुछ एक सेकंड देख लेते हैं जाके, बंद हो गया। मुझे एक वो आपने से किचन यूटेंसिल्स सर, किचन यूटेंसिल्स समथिंग ऐसा था कुछ। देखते हैं। हम्म, उसमें देख लें सर, फिर भी सही नजर नहीं आ रहा था। हाँ था वही,
ये नीचे आ रहा होगा किस तरीके से, इसकी ना लाइन नीचे जा रही है। नहीं ये दे रहा है किचन एंड डाइनिंग में, किचन एक्सेसरीज के अंदर नहीं होगा। ठीक है, दोबारा हम चेक कर लेते हैं। फहद भाई आप आए हैं इस्लामाबाद में? नहीं सर, ख्वाहिश ही है, घर वालों की तो बहुत ख्वाहिश है कि इस्लामाबाद चलें, लेकिन कभी प्रोग्राम ही नहीं बन सका ऐसा ना। क्यों नहीं बन सका यार, इस्लामाबाद आए। ठीक है, यहाँ किचन एंड क्या था वो, किचन ये आ एंड गया। ठीक डाइनिंग। है, ये ऊपर मैंने इस सर्च के अंदर लिख लिया। ठीक है, अगर आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम आ रहा हो इस तरह का, तो आप लोगों ने वो जो कैटेगरी जो आप अपने कंपटीटर की या जो भी टॉप 10 वाले में से देख रहे होंगे, सर्च बार में लिखिएगा, वो आ जाएगी। ठीक है, टेंसेस था आखिरी, आई थिंक सो। एक सेकंड खोल लेते हैं यार, मैं एक सेकंड साथ खोल लेता हूँ ताकि हम जो है ना सही सही चीज डालें, एक ही दफा डालेंगे, कौन सा हमने रोज रोज डालनी है। ठीक है, इधर आके आ ये रहा मैं है? न्यू टैब हाँ, इसलिए खोल रहा हूँ कि वहां पे जो है ना उसका ऐड खोल लूँ, यहाँ से कौन है फिर साथ, कौन? अपना ऐड खोल लूँ। चलते हैं गाड़ी में, बोलो। फहद भाई माइक ऑन है आपका। खुला के यार फहद फहद भाई की गाड़ी से भी बहुत डर नहीं लगता है। होता ना इस वक्त पे। और फहद भाई पुलिस वालों की गाड़ियां भी थोड़ी अजीब अजीब होती है ना, क्या ख्याल है? वो सिंध पुलिस, एक तो मछली ने भी इन्हीं दिनों में चक मारना था यार, इंटरनेट बहुत ज्यादा स्लो हुआ है पूरे पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान में प्रॉब्लम है। हाँ, वो मोहसिन भाई की मुझे कॉल आई, वो कहते हैं यार मैं समझा कि मेरे इलाके में प्रॉब्लम है, नहीं यार पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं किस तरह चल रहा है, मर मर के चल रहा है। तो ये हाल है कि मेरे मोबाइल पे नेट कनेक्ट है तो मेरा लैपटॉप नहीं इसको उठा पा रहा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, देख लें 2 लिंक खोल रहा हूँ तो ओपन ही नहीं कर रहा, बिल्कुल ही डाउन हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम भी डीट हैं, सर पूरा सर करके छोड़ेंगे। व्हाट्सएप ही नहीं ठीक से चल रहा। ये बहुत प्रॉब्लम है। और आज तो वैसे ही लोड ज्यादा होगा। हाँ, आज जो जानू मानू वाली आवाम भी बहुत ज्यादा होगी ना साथ भाई। कसमें खाने वाली सर, कसमें पूरे साल की कसमें वो नहीं होती, माफ कर दो, ये कर दो, सर वो आज वाली। आज जन्मों के वादे पूरे होने हैं। हाँ, नहीं और 2000। फहद भाई इस साल की माफी मंगवाएंगे तो अगले साल तंग करेंगे ना। सही बात है। होने हो रही है यार, कुछ तो ख्याल करो। 2021 का सनसेट कहते हैं। अच्छा, स्पेशल किचन टूल्स ये था, चलो जी। स्पेशल किचन टूल्स ये आ गया। ठीक है, जैसे ही देखे मैंने क्लिक किया, इसका मतलब ये है ना कि अब सब कैटेगरीज को, क्या यार, सब कैटेगरीज एंड हो गई हैं। ठीक है, वहां पर दोबारा रिपीट कर लेते हैं, वो मैंने क्लिक गलत कर दिया था। किचन एंड डाइनिंग के अंदर गए, अच्छा फिर किचन एंड वो यूटेंसिल्स के अंदर गए। ठीक है, और अब यहाँ स्पेशल लिखेंगे तो ये हमारी कैटेगरी कंप्लीट होगी। ठीक है, चेंजिंग कैटेगरी ये कह रहा है कि भाई चेंज बाद में ना करना, अफेक्ट करता है, ये है तो वो है, बस ठीक है हमने सुन लिया। ठीक है, वीडियो का यूआरएल, अगर मैंने आपको उस दिन बताया था कि मेरा जो एग बीटर था उसकी मैंने वीडियो डाली थी, तो यूट्यूब पे अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो यूट्यूब पे उसकी वीडियो पड़ी हुई है या किसी और जगह पर वीडियो पड़ी हुई है, आपके अपने जो है गूगल, वो क्या कहते हैं, गूगल फोटोज है वहां पड़ा हुआ है, तो उसका लिंक लाकर आप यहाँ डाल देंगे।
तो वो जब आपका ऐड खुलेगा ना तो इमेजेस के साथ अंदर एक वीडियो भी आ रही होगी। इसको कहते हैं A+ कंटेंट अमेज़न के अंदर। और ये अगर तो आप सर ये ब्रांड कॉपीराइट में नहीं आता यूट्यूब की नहीं वीडियो अगर हम किसी की नहीं यहाँ पे डाल नहीं देते नहीं हैं, नहीं नहीं इश्यू कुछ तो भी नहीं जाएगा नहीं कोई? नहीं कुछ भी नहीं होता है। दराज के ऊपर एक कॉपीराइट का इशू है ही नहीं, भूल जाएं ये। वरना आप अमेज़न पे, आपको पता है ऐसा काम आप करके तो देखें, किसी का टाइटल तो उठा के देखें, आपका अगले दिन नहीं तो एक हफ्ते के अंदर अंदर स्टोर डीएक्टिवेट बंद करके आपसे जस्टिफिकेशन मांगेंगे। वहां यूआरएल वगैरह इस तरह नहीं डालते, इसको कहते हैं A+ कंटेंट वहां पे। और ये जब तक अमेज़न पे आपका ब्रांड रजिस्टर नहीं होता तब तक आपको वो नहीं डालने देता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डाल सकते हैं आप। ये आगे ब्रांड की कैटेगरी है, देखिए साथ लिखा हुआ है नो ब्रांड, तो आपने अच्छा सा नो ब्रांड पे क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पर किसी ब्रांड को क्लिक करेंगे, फर्ज कर ले मैं एंट्री बेचना चाहता हूँ, मैंने कैटेगरी भी अनगेटेड करा ली, लेकिन अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ AKG, अभी तो शायद वो मुझे लिस्ट कर दे, 2 दिन के बाद मेरा पूरा स्टोर बंद हुआ, ठीक है, कि वो क्लेम मार देंगे ब्रांड वाले, ठीक है। तो ये नहीं करना, हमने नो ब्रांड पर जाना है भाई। अभी हमारा कोई ब्रांड रजिस्टर नहीं हुआ। मैं फिर कह रहा हूँ अल्लाह ताला करेंगे कि हम इंशाल्लाह FBD पर और दराज मॉल पर, जब आप इंशाल्लाह अल्लाह करे 2022 में मूव करें, तो तब आपका ट्रेडमार्क आपका अपना होगा, ब्रांड अपना रजिस्टर हुआ होगा, तब आप अपना यूनिक नेम जो ब्रांड का वो यहाँ यूज कर सकते हो। आपको पता है ना ब्रांड के भी यूनिक नेम होते हैं। आप खाड़ी ऑलरेडी रजिस्टर है, मैं दूसरा खाड़ी रजिस्टर करा सकता हूँ? नहीं ना। इसी तरह जो है ना ये काम होते हैं। अब यहाँ हम डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, ठीक है। यार मुझे ये समझ नहीं लग रही है नीचे क्यों नहीं जा रहा। जी इन्होंने की है जी इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं और कुछ दिन के बाद ये देखें डिटेल्स के ऊपर क्लिक करूंगा फिर नीचे जाएगा, ठीक है। तो आपने भी कंफ्यूज नहीं होना, ये बेसिक पे है तो ऊपर आना है तो भाई बेसिक पे क्लिक करो। अभी डिटेल में आ जाते हैं, बेसिक पूरी हो गई है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन देनी है, हम तो मैं आप लोग तो सारे अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन खुद लिखेंगे, ठीक है। मैं कॉपी पेस्ट करके उठा रहा हूँ इसलिए इस वक्त, क्योंकि इस टाइटल को हमने पूरा तो करना है ना। तो डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है ये 2 किस्म की मांगेगा या 3 किस्म की मांगेगा। एक सेकेंड इसको तो खत्म करो। ये यहाँ पर एक ये मांग रहा है, फिर लॉन्ग पहले शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मांगेगा, फिर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन मांगेगा, उसके बाद एक तीसरी भी मांगता है बीच में जिसको वो इंग्लिश वाला कुछ कहते हैं, वो यहाँ पर शायद आए बीच में, ठीक है। चलो हम जिस टाइम पे करेंगे तब देखते हैं। अभी आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन उठा लेते हैं। इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपने खुद लिखनी है, ये ऊपर वाली जोन सी है इसको शॉर्ट कह लें और नीचे वाली को लॉन्ग कह लें, ठीक है। शॉर्ट और लॉन्ग ये तो मैं तो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है। आप लोगों ने टॉप 10 के निकाल के उनको अच्छा सा मर्ज करके आपस में खुद देखना है। यार ये इंग्लिश की डिस्क्रिप्शन होगी ये बीच में जो जा रही है, यार ये नीचे चला जाता है। चलो देखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ आने के बाद आप लोगों ने कलर फैमिली बेसिकली ये आपको बताएगा। आपने यहाँ पर लिखना है भाई इसका कलर कौन सा है, ठीक है, कौन सा कलर है। मैंने यहाँ डाल दिया भाई येलो था, येलो डाल दिया, ठीक है। येलो लिखें, क्लिक हो गया। अब एक इमेज अपलोड करना है। अब इमेज किसका अपलोड करें, चलें एक इमेज अपलोड करना है, ठीक है। ये तो डमी कर रहा हूँ ना, आप सबको समझ लग रही है ना कि ये डमी है। या आप इसको वॉलपेपर नहीं आपने अपलोड कर देना, अपनी प्रोडक्ट की इमेज करनी, ठीक है। उसके बाद आपने SKU जोन से सर आपने यहाँ डाल पर भी ख्याल रखिए कि ज्यादा कलर्स में ना प्रोडक्ट लें, जैसे आपने बताया था वेरिएशंस का। नहीं, यहाँ तो स्टॉक आपके घर पड़ा है, जितना अफोर्ड कर सकते हैं कर ले। मतलब अब अगर आप देखें, अगर आपके पास आपने वेरिएशन लानी है तो ग्लव्स येलो के लाने और ऑरेंज के भी लाने हैं, तो स्टॉक तो डबल खरीदना पड़ेगा ना, 10 येलो भी खरीदने पड़ेंगे, जी 10 मतलब ऑरेंज वो भी। डिपेंड करता है कि हाँ हम कितना मतलब इन्वेस्टमेंट कर ठीक सकते है। हैं। अब एक SKU ऐड हो रहा है, ठीक है। ये मैं बताता हूँ वेरिएशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है। एक तो ये है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने छोड़ दें इस चीज को। अभी ये येलो था, प्राइस लिख दें, चलें जी 119 मैंने प्राइस लिख दी। ये स्पेशल प्राइस है, ये तो सेल लगा दें, अपनी मर्जी से सेल लगा दें। अमेज़न पे ये नहीं होता, अमेज़न पे आप सेल लगा कर तो देखें मर्जी से, अगले दिन पूछेंगे हाँ भाई तुम्हें ज्यादा खुशी आई हुई, किस चीज की सेल लगा रहे हो। तो यहाँ पर तो वो आपने लिखा नहीं होता 2000 रुपीज की चीज कट करके 90% डिस्काउंट जी 20 रुपए में ले, तो बेसिकली वो अपनी मर्जी से लिखा होता है, ठीक है। या आप लोगों ने भी बड़े धोखे खाए होंगे कि इंस्टाग्राम के पेज पे रिसर्च कर रहे हो और यार
सेल पे चीज लगी हुई थी, मैंने मंगवा लिया। बेटा वो सेल पर नहीं होती, वो खुद उसने लगाई होती है जान के। तो स्पेशल प्राइस आपने लिख दी, मैंने यहाँ 99 लिख दी। अब स्टार्ट डेट लिख दी भाई के ये जो सेल है स्टार्ट कब से हो, 31 दिसंबर आज से स्टार्ट हो और 31 जनवरी तक जाए। ठीक है, ओके कर दिया। ओके करके यहाँ से कंफर्म किया मेरी, ये देखें स्पेशल प्राइस। अब जो मेरा ऐड आएगा ना, उस ऐड के ऊपर लिखा होगा इस तरह की चीज, ये देखें, ये कि मैंने मेरा ख्याल है अपडेट किया था, पर ये देखें 40% डिस्काउंट, ये मैंने ही लगाया हुआ 40% डिस्काउंट अपनी मर्जी से। ठीक है, ये मुझे ग्लव मिले थे कोई 35 रुपए के, 35 रुपीज के। तो खुद सोचो यार, अगर ये मुझे इस्लामाबाद में 35 में मिलते हैं तो आपको 20 का पेयर कराची में मिलना चाहिए। ठीक है, आप ढूंढने वाले आप लोग खुद हैं, मैंने आपको बता दिया 35 में ये पेयर मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो अब अच्छा क्वांटिटी देख लें। क्वांटिटी ये है कि आपके पास स्टॉक में कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है। मैंने लिख दिया जी 10 पीसेस पड़े हुए। अब यहाँ पर कुछ लोगों को कुछ चीज समझ नहीं लगती, वो समझते हैं सेलर SKU पता नहीं क्या चीज है। SKU का आपको पता है स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है। ये SKU आपने वो लिखना है जिससे, जैसे ही आप देखें अभी तो आपकी 4 प्रोडक्ट्स हैं, आपको पता है यार किचन ग्लव का ऑर्डर आ गया देखें, लेकिन अल्लाह करेगा आपकी 500 प्रोडक्ट्स होंगी जिस दिन, उस दिन जब आपको ऑर्डर आएगा, अब आपके फर्ज करें 5 किस्म के ग्लव्स लगे हुए स्टोर, आपको ऑर्डर आ गया, आप एकदम कंफ्यूज होते हो देख के यार कि ये ऑर्डर येलो वाले ग्लव का था, ऑरेंज वाले का था, मतलब कौन से वो नहीं होते रबड़ वाले जिनके आगे यार वो कुछ चीजें से निकली होती हैं, वॉशेबल ग्लव, वो भी इसी तरह के होते हैं। सिलिकॉन हाँ सिलिकॉन वाले वो भी हैं। तो अब हो क्या रहा है कि आपने SKU वो लिखना होता है जिसको देख के आपको एकदम, ये जब ऑर्डर आपको आएगा ना, मैं आपको अभी दिखाऊंगा ऑर्डर, एक ऑर्डर मैं आपको जब अभी अगले सेशन में करके अभी दिखाता हूँ। तो SKU वो लिखना है जिसको ऑर्डर के साथ लिखा है, आपने झटपट पहचान लेना, अच्छा ये ऑर्डर आ गया, इस प्रोडक्ट का ऑर्डर है। ठीक है, तो इसको फर्स्ट लिख लेते हैं 1 पेयर लिंक एंड होने लगा, मैं न्यू लिंक भेजूंगा। ठीक है, अभी 200 तक कर सकते हैं अल्फाबेट यूज, हमने 24 किए हैं। अब देखें 1 पेयर क्यों लिखा है, ये मैं आपको भी अगले सेशन में आकर बताता हूँ, बात एंड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, जहां से लिंक से आपने ज्वाइन किया था उसी जगह पर लिंक वापस आ रहा है।